हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फंडामेंटल ज्योग्राफी बुक है, उसका हमारा सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसके अंदर हमने ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ गैलेक्सी, इसको हमने स्टडी कर लिया था। अब बारी आती है ऑरिजिन ऑफ सन। सन की उत्पत्ति कैसे हुई? ऑरिजिन ऑफ सन, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो गैलेक्सीज़ है उनके मिडल में क्या होता है? सन होता है। कौन से स्टार में आता है? येलो स्टार के अंदर आता है। तो येलो स्टार है, तो जो सन है हमारा क्या है? यंग स्टार है। येलो कलर का था। जो यंग स्टार था वो कौन से कलर का था? येलो कलर का। तो इतना हमने वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें, कॉमन चीज़ें सन के बारे में हमने देख ली थी। तो आज हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जो सन है वो आपको पता है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो क्या है? हमारे सोलर जो सिस्टम है उसका क्या है? बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, उसका बिल्कुल मिडल पॉइंट है। जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम के अंदर बिल्कुल मिडल के अंदर आता है। मतलब जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इट मीन्स हमारी अर्थ है, यूनिवर्स है जो हमारा, उसके अंदर क्या है? बिल्कुल मिडल, बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? हमारा सन ही है। तो हम इसका पॉइंट देख सकते हैं, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। छोटी सी चीज़ है कि जो हमारा सन है वो क्या है? सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। जो सन है वो कहाँ पर है? सोलर सिस्टम के मिडल में है। अब बात आती है इसके मास की, इसके द्रव्यमान की बात आती है। तो 740 टाइम ऑफ ऑल प्लैनेट्स। इसका मतलब क्या है? जो हमारा सन है उसका मास कितना है? कंप्लीट जो प्लैनेट्स हैं उसका कितना गुना है? 740 गुना है। इट मीन्स बहुत बड़ा है। जो हमारा सन है उसका द्रव्यमान कितना है? 740 गुना क्या है? द्रव्यमान है। सभी प्लैनेट्स का, सभी ग्रहों का 740 गुना क्या है? इसका द्रव्यमान है। ओके, आई होप यू क्लियर। एंड देन अब नेक्स्ट इसकी बारी आती है डिस्टेंस की। यदि हम बात करें, यदि हम गैलेक्सी से इसकी डिस्टेंस की बात करें, सेंटर ऑफ गैलेक्सीज, यदि हम गैलेक्सी की बात करें तो 32,000 लाइट ईयर इसकी डिस्टेंस है। इट मीन्स ये गैलेक्सी से कितना दूर है? गैलेक्सी के क्या है? ये सेंटर में है। मैंने आपको बताया था कि गैलेक्सी में कहाँ पड़ता है? ये येलो स्टार के अंदर। अब जहाँ गैलेक्सी में कितना दूर है? गैलेक्सी की जो डिस्टेंस है गैलेक्सी के अंदर, इसमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 32,000 लाइट ईयर। ये कुछ हमने कॉमन चीज़ें स्टडी करी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और शायद आप लोगों को ये पता भी होगा कि ये जो हमारा सन है ये कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सेकंड है जो इसका मास है, जो इसका द्रव्यमान है वो सभी प्लैनेट्स का कितना गुना है? 740 टाइम्स। इट मीन्स 740 गुना क्या है? इसका द्रव्यमान है। ओके, एंड देन नेक्स्ट इसकी डिस्टेंस की बात आती है। तो गैलेक्सी के बीच में है, ये गैलेक्सी के अंदर है। और गैलेक्सी से कितना दूर है? ये है 32,000 लाइट ईयर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन अब नेक्स्ट हम इसका एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ हमें इसके अंदर टिन शेड्स दी हुई है। हमें इसके अंदर 3 टिन शेड्स गिवन है। टिन शेड कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। फर्स्ट जो शेड है वो है कोर। फर्स्ट जो शेड है वो है कोर। एंड सेकंड जो शेड है वो है रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव, एक बार ड्रा कर लेते हैं फिर देखेंगे। रेडियो एक्टिव जोन।
और रेडियो एक्टिव जोन के अंदर क्या क्या रिलीज़ होगा? एक्स रेज, गामा रेज, ओके, एक्स रेज, गामा रेज और फोटोन्स, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर रिलीज़ होते हैं। एंड थर्ड बारी आती है कनेक्टिव जोन की। कनेक्टिव जोन, इसके अंदर शेल्स होते हैं। शेल्स क्या होते जाते हैं? बड़े से छोटा बाहर की तरफ निकलते जाते हैं। देखेंगे अभी हम कनेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। अब कन्वेक्टिव जोन के अंदर कुछ शेल्स ऐसे हैं, से ये बड़ा है, फिर इससे थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर छोटा। इट मीन्स कुछ ऐसे 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 करके ये कुछ ऐसे बाहर निकलते जा रहे हैं। ये शेल्स हैं। क्या है ये? शेल्स। अब आगे जो है इसके बाद कनेक्टिव जोन के बाद क्या है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है, फोटोस्फीयर कितना है इसके अंदर टेम्परेचर? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। वो अभी हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से क्या क्या है इसके अंदर। एंड देन यदि हम सन की बात करें, एटमॉस्फेयर के सन की, तो ये क्या होगा? क्रोमोस्फेयर। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, ये इंसोलेशन है जिसको हम सूर्य ताप का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। इट मीन्स ये सारा सब कुछ प्रोसेस होके जो हम इंसोलेशन करते हैं, जिस चीज़ का हम अनुभव करते हैं, सूर्य ताप का जो हम अनुभव करते हैं, जो रेज़ हमारे पास आती है वो कौन सी होती है? क्रोमोस्फीयर, ओके। एंड देन अब ये जो रेज़ निकल रही हैं यहाँ से, ये हो जाएंगी सोलर फ्लेयर, ओके, या हम फायर भी बोल सकते हैं इसको, सोलर फायर। ये हमने देखा इसके अंदर। एंड देन इसको हम कूलर पैच भी बोल सकते हैं। या हम इसको सन स्पॉट भी बोल सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। अब देखिए, आप इसको, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो हमारी शेड है वो शेड है कोर शेड। हमें तीन शेड्स गिवन है। जो हमारा सन है, सन के अंदर किस किस तरीके से प्रोसेस चलती है, क्या है इसके अंदर? सन के अंदर तीन शेड्स हैं। फर्स्ट जो शेड है वो शेड है कोर। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हीट इसके अंदर होती है। उस यहाँ पर जो मोस्ट डेंस पार्ट है, बिल्कुल मोस्ट क्या है? डेंस पार्ट है। बहुत ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे पाई जाएगी। तो ये क्या है? डेंसिटी भी यहाँ पर क्या है? डिक्रीज़ है, सॉरी इंक्रीज़ है। और मोस्ट डेंस पार्ट है ये, ओके। आई होप यू क्लियर। क्या है ये जो कोर है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। ये जो कोर वाला पार्ट है इसके अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, और सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट क्या है? कोर। उसके बाद हम देखते हैं जो रेडियो एक्टिव जोन है। रेडियो एक्टिव जोन के अंदर क्या होता है? एक्स रेज, गामा रेज, ये हम आप लोगों ने पहले स्टडी किया होगा कुछ तो। एक्स रेज, गामा रेज और जो फोटोन्स हैं वो क्या होते हैं? यहाँ से रिलीज़ होते हैं। जब ये रिलीज़ होके बाहर निकलते हैं, ये क्या है? शेल्स हैं। ये रिलीज़ हो रहे हैं ना, ये रिलीज़ हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आ रही है। ये जो रिलीज़ हो रहे हैं कन्वेक्टिव जोन से होकर जा रहे हैं। अब कन्वेक्टिव जोन से होकर जा रहे हैं तो क्या चीज़ है? ये शेल्स हैं। जो एक्स रेज, गामा रेज, फोटोन्स इनसे निकला है, ये रेज निकली हैं और ये रेज ही है, रेज हैं। ये सब कुछ जो शेल्स है वही क्या है? रेज है। जब ये रेज बाहर निकलेंगी कन्वेक्टिव जोन से, जब ये फोटोस्फीयर के अंदर आएगी तो ये क्या लेकर आएगी? एनर्जी प्लस गैस। अब आपको पता है कि इसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी भी होगी क्योंकि हीट होगी। हीट के अंदर क्या होगी? बहुत सारी एनर्जी होगी, बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगी।
तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगी, गैस होगी। अब जो एनर्जी है वो तो क्या निकल जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इसका मतलब जब एनर्जी बाहर निकल रही है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी और जो गैस है वो जब बाहर निकल रहे हैं तो क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। जब एनर्जी प्लस गैस दोनों चीज़ें जब निकल रही है यहाँ से, तो इस टाइम पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। इसके बाद क्या होगा, जो एनर्जी है वो तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो गैस है वो फिर से इसके अंदर चली जाएगी। देखिए कैसे, एनर्जी क्या है, एनर्जी और गैस से क्या हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, लेकिन एनर्जी तो हमें यूज़ चाहिए, हमें ज़रूरी है, तो वो तो हम यूज़ में ले लेंगे, वो तो हमारे पास आ जाएगी। लेकिन जो गैस है वो वापस से अंदर चली जाएगी, और जब गैस अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। जब ये जो गैस है ये अंदर जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। अब ये गैस कहाँ से होके जाएगी वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कुछ, यहाँ से एक डॉट बना दिया मैंने, ये कुछ होल होगा, यहाँ पर एक होल होगा, इस होल से क्या जाएगी, अपना रास्ता बनाते हुए जो गैस है वो इसके अंदर जाती चली जाएगी। तो ये जो रास्ता बनेगा इसको क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर या फिर फायर, सोलर फायर इसको बोल देते हैं। और आपको पता है कि टेम्परेचर कम होता जा रहा है, टेम्परेचर जब गैसेस अंदर जा रही है तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो क्या बोल देंगे इसको, कूलर पैच भी हम बोल देंगे। और या फिर सन स्पॉट, अब आपको पता है मैंने यहाँ पर स्पॉट बनाया है, एक ब्लैक होल मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, सन स्पॉट। क्वेश्चन आता है कि कूलर पैच और सन स्पॉट के अंदर क्या अंतर है, तो सन स्पॉट की यदि हम बात करें तो क्या है, वो एक ब्लैक होल है, और जो कूलर पैच है उसको हम कैसे देखेंगे, एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। दोनों चीज़ें एक ही है तो यही चीज़ है, तो यही ब्लैक होल ही यही है, और कूलर पैच इट मीन्स इसके अंदर गैस ही जा रही है, बात तो एक ही है। लेकिन यहाँ पर कूलर पैच के अंदर तो क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, और सन स्पॉट के अंदर क्या है, एक ब्लैक होल बना हुआ है जहाँ से वो जा रही है। तो आई होप यू क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इतना हमने देखा इसको, इसके बाद देखते हैं कि ये जो क्रोमोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर जो हम जो नॉर्मली जो हमारे पास जो रेज आती है, हम जिसको फील करते हैं, जो हम तक जो पहुंचती है, वो कौन सा जोन होता है, वो कौन सी चीज़ होती है, क्रोमोस्फेयर, इट मीन्स एटमॉस्फेयर ऑफ सन। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जब एनर्जी और गैस जब बाहर आ रही है, एनर्जी और गैस जब बाहर आ रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, कोरोना। अब कोरोना कैसे, जब एनर्जी और गैस जब बाहर आ रही है, जैसे ये एनर्जी आ रही है और ये जो गैस आ रही है, अब ये दोनों के बीच की जो जगह है ना, ये जो मतलब इट मीन्स ये एनर्जी गैस, एनर्जी गैस, एनर्जी कुछ इस तरीके से ही आ रही है। अब इन दोनों के जो बीच की जो जगह है वो क्या है, कोरोना। जो कोरोना बीमारी चल रही है वो नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना है कि जो इसकी जो बीच की जो जगह है वो क्या है, कोरोना। इसके बाद हम देखते हैं क्रोमोस्फेयर, इसकी हमने बात कर ली, हमने एनर्जी की इसकी बात कर ली, एनर्जी प्लस गैस यहाँ से निकल रही हैं। अब बात करते हैं फोटोस्फीयर। अब फोटोस्फीयर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब एनर्जी और गैस जब रिलीज़ हो रही हैं तो क्या हो रहा है, जो क्या है टेम्परेचर है वो कितना बढ़ रहा है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। यदि जब ये गैस अंदर जा रही है, गैस यदि अंदर जाएगी तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इट मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ रहा है फोटोस्फीयर के अंदर तो क्या हो जाएगा, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। यदि टेम्परेचर कम हो रहा है तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। आई होप यू क्लियर। हमने आज कुछ नॉर्मल चीज़ें हमने स्टडी करी, हमने ओरिजिन देखा सन का, आपको ये लाइन टू लाइन समझ में आए इसलिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो हम दे रहे हैं, लेकिन आप इनको भी अच्छे से देखिएगा। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या स्टडी किया। आपको मैंने बताया कि जो सन है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके,
यदि हम इसके मास की बात करें तो ये सभी प्लैनेट्स का कितना है, 740 गुना है, 740 गुना क्या है, सन का मास है सभी प्लैनेट्स का। ओके, और फिर यदि हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो जो गैलेक्सी है इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 32,000 लाइट ईयर, 32,000 लाइट ईयर। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के अंदर हमें इसमें तीन टिन शेड्स हमको गिवन है, 3 टिन शेड हमको मिली इसमें। फर्स्ट हमें टिन शेड मिली वो है कोर। कोर के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हीट होती है और बहुत ज़्यादा ये मोस्ट क्या होता है, ये डेंस पार्ट ये होता है। उसके बाद हम रेडियो एक्टिव जोन की यदि हम बात करें तो रेडियो एक्टिव जोन के अंदर एक्स रेज, गामा रेज और जो फोटोन्स हैं वो क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो हमारा आता है कन्वेक्टिव जोन, जब रेडियो एक्टिव जोन से एक्स रेज, गामा रेज जब निकलती हैं तो वो किससे होकर जाती हैं, कन्वेक्टिव जोन से होकर निकल के जाती है। जब वो कन्वेक्टिव जोन से होकर जो रेज निकल के जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, शेल्स। क्या बोलते हैं हम उनको, शेल्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो रेज हैं जब ये निकलती हैं तो ये क्या लेकर निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा गैसेस को लेकर ये जा रही हैं। ये गैसेस को इनको लेकर जा रही है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एनर्जी तो क्या हो रही है, बाहर चली जाएगी, लेकिन जो गैस है वो फिर से अंदर की तरफ चली जाएगी। अब जिस रास्ते से होकर जा रही है जो गैस है वो हमने एक डॉट बना दिया, वो क्या हो जाएगा, सन स्पॉट। ओके, जो गैस जैसे जा रही है वो इसे हम क्या बोलेंगे, सन स्पॉट। और जब ये गैस अंदर की तरफ जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कूलर पैच। इट मीन्स जब गैस अंदर जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और जब एनर्जी और गैस जब बाहर रिलीज़ होगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद क्रोमोस्फेयर की हमने बात की। क्रोमोस्फेयर है वो क्या है, हम जिस चीज़ को हम फील करते हैं, जो सन की रेज हम तक पहुंचती है वो क्या हो जाता है, क्रोमोस्फेयर। इट मीन्स एटमॉस्फेयर ऑफ सन। फोटोस्फेयर की यदि हम बात करें तो फोटोस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है, जब एनर्जी और गैस जब बाहर निकलती हैं कन्वेक्टिव जोन से, जब एनर्जी और गैस बाहर निकलती हैं तो कितना हो जाता है टेम्परेचर, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि गैस जब अंदर जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है और 4000 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह जाता है। तो आज का हमने वीडियो कंप्लीट किया। हमने कुछ ऑरिजन हमने देखा, सन का ऑरिजन इसके अंदर हमने देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम ऑरिजन मून का देखेंगे और शायद 1 या 2 वीडियो हो रहे हैं, उसके अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन आप इन छोटे छोटे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। आपको शायद लग रहा होगा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ गए, लेकिन आप एक बार देखिए कि हमने इसके अंदर कुछ थोड़ा थोड़ा करके स्टडी किया है और थोड़ा थोड़ा जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑरिजन ऑफ मून को देखने वाले हैं, बाकी भी और काफ़ी सारी चीज़ें उनको हम स्टडी करने वाले हैं। 1 या 2 वीडियोज़ के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो आज का वीडियो यहीं एंड है। थैंक यू सो मच।